स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। एक बार फिर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मस्जिद को ढहा दिया गया और ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ कहे जाने वाले तेलंगाना का है। तेलंगाना में नगर निगम की कार्रवाई के चलते 3 साल पुरानी मस्जिद को ढाया गया। ये खबर आपके सामने है। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद को ढहा दिया गया और इस मस्जिद में लगातार पिछले 3 सालों से नमाज हो रही थी। इस मस्जिद का नाम ख्वाजा महमूद है। अब आप समझ सकते हैं, मस्जिद ख्वाजा महमूद को नगर निगम की कार्रवाई में ढा दिया गया। ये खबर आप देखिए। तमाम सवालिया निशान असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर भी लग रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समर्थित जो सरकार है उसने जो है इस मस्जिद को ढाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या AIM ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है? क्या उनके नेता या खुद असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद को ढहाने के विरोध में खड़े हुए भी हैं या नहीं हुए हैं? ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। जब हम असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर हैंडल पर गए तो हमें क्या कुछ मिला, क्या ओवैसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, ये बताने से पहले आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उसी मस्जिद की तस्वीरें हैं जिसको ढहा दिया गया। बताया ये जा रहा है कि रात में इस मस्जिद को ढाया गया है और इस मस्जिद में पिछले 3 साल से 5 वक्ता नमाज जो है अदा की जा रही थी। यहाँ तक कि जुमे से लेकर 5 टाइम की नमाज यहाँ पर हो रही थी और उसके बाद जो है नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए इस मस्जिद को ढहा दिया गया, इसको शहीद कर दिया गया। अशरफ हुसैन ने जानकारी देते हुए लिखा है कि तेलंगाना शमशाबाद स्थित मस्जिद, तेलंगाना के शमशाबाद स्थित मस्जिद ख्वाजा महमूद को मंगलवार देर रात नगर निगम द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शहीद कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय मुस्लिम लीडर और आम लोगों द्वारा विरोध देखा जा रहा। बताया जा रहा है कि 3 साल पुरानी इस मस्जिद में हमेशा से पंजगाना नमाज भी अदा होती रही है। तो ये मस्जिद है और आप साथ में ये तस्वीरें आप देखिए। पहले ये कैसी दिखती थी मस्जिद, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर यहाँ आप देख सकते हैं। ये 3 साल पुरानी मस्जिद है जिसको ढहा दिया गया और अब जो मलबे में तब्दील ये मस्जिद हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये कार्रवाई जो हुई है ये तेलंगाना में हुई है और इस वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो लीडरशिप की, मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम लीडरशिप की बात असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, अगर उन्हीं के राज्य में ये सब कुछ होने लगे तो फिर उनकी सारी वादे क्या उनको सच मान लिया जाए? सवाल ये भी है कि कई बार जो है असदुद्दीन ओवैसी और उनके नेता गिनाते हुए तेलंगाना को नज़र आते हैं कि देखिए वहाँ पर हमारे मात्र 7 विधायक हैं, लेकिन हमारी सरकार में हिस्सेदारी का मतलब ये है कि हमने मुसलमानों के लिए कितना कुछ वहाँ पर किया है और वहाँ की आवाम के लिए कितना कुछ किया है। हमारे साथ कोई इतना भेदभाव नहीं होता जितना उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में होता है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की भागीदारी नहीं है, भागीदारी सरकार में, क्योंकि मुस्लिम विधायक हैं तो ज़रूर, लेकिन वो पार्टी के जो सुप्रीम कमांडर हैं उनके हिसाब से चलते हैं, यानी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके हिसाब से चलते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते। लेकिन सवाल ये है कि तेलंगाना में इस तरह से एक मस्जिद को, 3 साल पुरानी मस्जिद को जिसमें 5 वक्ता नमाज होती थी, उसको गिरा दिया गया। क्या असदुद्दीन ओवैसी या उनके नेता बोले? तो जैसे ही हम असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर हैंडल पर गए तो हमें कई सारी तस्वीरें यानी उनके द्वारा रीट्वीट करे हुए कुछ ट्वीट मिले, वो हम आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। जफ़र खान AIM कॉरपोरेटर, ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM के कॉरपोरेटर हैं यानी पार्षद हैं और ये पार्षद ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर वहीं की है और वहाँ पर उस मस्जिद के मलबे की जगह पर ये ईशा की नमाज अदा कर रहे हैं, यानी इनका विरोध है वहाँ पर। और लिखा है कि AIM कारवान MLA को ये कौसर मोहिनुद्दीन लिखा हुआ है, अलोंग विथ राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत and AIM corporators performed namaz isha at place of demolition of masjid ख्वाजा महमूद एट शमशाबाद में ये लोग पहुँचे हैं। इनका विरोध भी रहा है और वहाँ पर इन्होंने जो मस्जिद का मलबा है यानी मस्जिद की जगह पर नमाज भी अदा की है। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने विरोध जो है वहाँ पर जताया है। कुछ तस्वीरें
हैं वो आप देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये उसी मस्जिद की तस्वीरें थी जहां पर जो है वो मस्जिद को ढाया गया, तमाम मलबे में तब्दील वो मस्जिद हो चुकी है। साथ ही साथ आपके सामने एक वीडियो हम और रखते हैं जहां पर ईशा की नमाज ये कॉरपोरेटर यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के पार्षद और विधायक वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरात वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लाहु लिमन हमिदा। तो ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के पार्षद और विधायक हैं जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं शमशाबाद में, जहां पर मस्जिद को शहीद किया गया है। अब आप सोचिए कि 3 साल पुरानी मस्जिद, और सवाल तो बनता ही है, असदुद्दीन ओवैसी पर भी सवाल इसलिए बनता है कि ओवैसी तेलंगाना को हर स्टेट में जब वो चुनाव के लिए जाते हैं तो उदाहरण के तौर पर गिनवाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि फिर उनकी स्थिति भी बाकी स्टेट की जगह पर है जहां पर जो है कार्रवाई हो जाती है और मस्जिद को शहीद क्या तो कर दिया जाता है, मदरसे को बंद कर दिया जाता है। अभी हाल ही का मामला है कि मध्य प्रदेश में कई मदरसों को जो अवैध रूप से चल रहे थे, बताया जा रहा है कि उनको बंद किया गया है। तेलंगाना में इस मस्जिद को शहीद किया गया, बताया 3 साल पुरानी मस्जिद है और 3 साल से रेगुलर नमाज हो रही है। अगर अवैध रूप से ये मस्जिद बनी हुई होती या फिर सरकारी जो जगह है उस पर ये अगर मस्जिद बनी हुई थी तो फिर अब तक 3 साल तक कैसे नमाज हो रही थी। और इस मस्जिद की आप तस्वीर देखें कि मस्जिद कोई ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही में बनी हुई है या सिर्फ एक फ्लोर है। आप देखें कि काफ़ी ऊंचाई इस मस्जिद की लग रही है, यानी अच्छे से बनी है और बनने में भी वक्त लगा होगा। तो क्या फिर म्यूनसिपैलिटी को याद नहीं आया कि जिस जगह पर ये मस्जिद तामीर कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये जगह जो है सरकारी है या फिर इनकी पर्सनल ख़रीदी हुई जगह है, या इस मस्जिद जो है मस्जिद के नाम का जो है पट्टा कटा हुआ भी है या नहीं कटा है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन देखिए आप किस तरह से कार्रवाई हो जाती है। सवाल यही बन रहे हैं कि हालांकि प्रोटेस्ट ज़रूर कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वह यहाँ तक कि कलेक्टर दफ्तर पर भी उन्होंने जो है नारेबाजी की है। ये वीडियो आप देखिए। तो इस तरह से तमाम विरोध प्रदर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आवाज़ को असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ मिलेगी, यानी इस मुद्दे को असदुद्दीन ओवैसी की भी आवाज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तमाम जो है निगाहें अटकी हुई हैं कि एक मस्जिद को ढा दिया गया, लेकिन ओवैसी खामोश है। हालांकि ओवैसी ने अपने नेताओं के उन सारे वीडियोस को और उनके प्रोटेस्ट को समर्थन देते हुए उन वीडियो को शेयर ज़रूर किया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है किस तरह से तेलंगाना में कार्रवाई हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।